ये जो बिदअती हजरात है वो ये कहते देखो अल्लाह ने फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। जिन्होंने सजदा किया वो अल्लाह के दरबार में बुलंद रहे, जिसने सजदा नहीं किया वो शैतानी मरदूद बन गया। हम जो वलियों को सजदा करते हैं, कब्रों में सजदा करते हैं, हम तो बिल्कुल सही करते हैं। और हमने फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करने का, सजदा करे किया है। और जब अल्लाह ने मना किया ला तस्जुदू लिशम्सि वला लिलकमरि वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना, सूरज चांद सितारे सैयारों को सजदा न करो, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा न करो। अगर सजदा करने का इख्तियार अल्लाह अगर किसी को देता तो बीवी को ये कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह ने वो भी मना किया। जुत्कार दिया अल्लाह ने तो उसे गुस्सा आ गया। मैंने इतनी इबादतें की, इतनी रियासतें की, फरिश्तों के दरमियान में मैं रहा और ये नया नया मिट्टी का बना हुआ इसकी इतने सामने झुकना, इसकी इताअत का मुझे हुक्म दिया जा रहा है, मैं नहीं मानने वाला। अल्लाह ने उसे धुतकार दिया। जब वो आ रहा था उसने अल्लाह के सामने कसम खाई कि मैं इन्हें बहकाऊंगा। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं से भी बाएं से भी। लेकिन उलमा ने लिखा उसने दो जिहतें छोड़ दी, एक ऊपर की और एक नीचे की। ना ऊपर से बहकाएगा ना नीचे से। उसकी वजह उलमा ने ये बयान की, नीचे से भी बहकाएगा तो फिर तो बंदा ही बर्बाद और हलाक हो जाएगा, इसलिए वो सिमत अल्लाह ने छोड़ दी। और ऊपर की सिमत अल्लाह ने इसलिए छुड़वा दी, उसके ज़हन में नहीं आया, इसलिए छुड़ाया अल्लाह ने कि जब तू चारों तरफ से मेरे बंदों को बहकाएगा और फिर जब मेरे बंदे मुझसे तौबा करेंगे तो ऊपर से मेरी रहमत उतरेगी, मैं उनकी तौबा को कबूल करूंगा, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसीलिए कहने का इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे खालिस बंदे, चुने हुए बंदे, मेरी दस्तरस उन तक नहीं जा सकेगी। क़ाल फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, अल्लाह पाक ने फरमाया हक बात कह रहा है और मैं तो हमेशा हक ही कहता हूँ। वमन तस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर कौन सच्चा है। अल्लाह की बात है खत्म हो गई। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता कान वक़्फ़ान अला किताबिल्लाह, हज़रत उमर अल्लाह की किताब पे ऐसे ठहर जाने वाले थे, पहाड़ अपनी जगह पे हिल सकता था लेकिन हज़रत उमर नहीं हिल सकते। अल्लाह का हुक्म है, खत्म हो गई बात। एक मर्तबा मिंबर पे खड़े होकर आपने खुतबा दिया और कहने लगा कि ये औरतें अपने महरों को कम बांधा करें, औरतें अपने महरों को कम बांधा करें। तो एक बुढ़िया कहने लगी उमर, अल्लाह ने कुरान में मना नहीं किया, तू कैसे मना कर रहा है। कुरान में अल्लाह ने कहा जितना ज्यादा तुम महर मान सकते हो बांधो, फिर तुम मना करने वाले कौन है। तब आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे बुढ़िया उमर से ज्यादा कुरान को जानती है। हालांकि बुढ़िया
कितना बड़ा इल्म होगा। इनके मुआफ़क़त में अल्लाह कुरान उतार दे। बार-बार कहते थे कुड़िया उम्र से ज्यादा कुरान जानती है, कुड़िया उम्र से ज्यादा कुरान जानती है। आत्मानी अल्लाह कहते, तो फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह हम सब की इबादत फरमाए। शैतान को भी डालेंगे, सारे भूतों को भी डालेंगे, और जो भूतों को मानने वाले उनको भी डालेंगे, और गुनहगारों को भी अगर अल्लाह ने माफ न किया तो जहन्नम में डाल देंगे। जो तेज प्रकार आती है, बैठ के भी बेटे बेटे बैठ के पियो। अल्लाह हम सब की इबादत फरमाए। फिर भी जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पुकारेंगी, बार बार आवाजें निकालेंगी। जब क़यामत में मैदान हशर में जब जहन्नम को 70,000 फरिश्ते जहन्नम को जंजीरों में जकड़ कर खींच के लाएंगे। 70,000 कितने 70,000 फरिश्ते। एक फरिश्ता ऐसा है जो सातों आसमान और जमीन को मौत की तरफ फेंकते हैं। एक फरिश्ता 70,000 से जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, और अगर फुंकारेंगे हो बसवनाक होकर देखेंगे। तो जब सब जहन्नमियों को अल्लाह डाल देंगे तो फिर वो कहेंगे हल मिन मज़ीद, अरे और चाहिए और चाहिए, अकेले भरी नहीं। अल्लाह अपना पैर डाल लेंगे। अब अल्लाह का पैर कैसा है वो अल्लाह ही जानता है। हदीस में सिर्फ इतना कहा गया कि जहन्नम में जब अल्लाह अपना पैर डालेंगे तो जहन्नम कहेंगे कब तो कब तो कब तो कब तो कब तो कब तो, भर गई अल्लाह, भर गई अल्लाह, भर गई अल्लाह, बाहर साफ नहीं चाहिए। तो तुझसे भी अल्लाह जहन्नम को भरेंगे। शैतान को अल्लाह ने कहा तेरे मानने वालों से भी अल्लाह जहन्नम को भरेंगे। बनाई अल्लाह ने जहन्नम इसलिए अब रही बात जो नबी समझाने वाला है, जहन्नम से रोकने वाला, जहन्नम वाले अमाल से बचाने वाला। और
चक्की जिस तरह चलती है आटे की चक्की, ये गिरनी नहीं, वो आटे की जो चक्की होती थी उसकी जो आवाज आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से वो आवाज आती थी, इधर बार उधर बार। और फिर कहते थे मां सलुकुम अलैहि मिन नजर, मुझे उजरत नहीं चाहिए इस मेहनत पर, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। क्योंकि जो मेहनत मुआवजे के साथ होती, पैसों के साथ होती, पैसा न मिलने पे वो मेहनत छूट जाती। फितरी दीन है इंसान का, फितरत इस तरह बनी हुई है। मेहनत आप मुआवजा देना जोड़ दो, आप पैसा देना जोड़ दो, आप उजरत देना जोड़ दो, चाहे दीन का काम हो चाहे दुनिया का काम, वो आदमी काम जोड़ देगा। ये तबलीग के काम को अल्लाह ने 6 बड़े आनंद में क्यों पहुंचाया? क्योंकि इस पे कोई उजरत नहीं है, अपनी जान कमाओ, अपना माल लगाओ। बाकी जहां दीन के काम पे पैसा आएगा, मुआवजा आएगा, हत्ता के दीन के काम में, चाहे दीन का कोई भी काम हो, अगर तारीफ के भी तलबगार रहेंगे तब भी महरूम होंगे। तारीफ करेंगे तो काम करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। कोई पूछ ही नहीं रहा मुझे, कोई बोल ही नहीं रहा मुझे, कोई वाहवाही नहीं कर रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, छोड़ देगा कोई भी दीन का काम। और नबी क्या कहता है? मासलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मिन अजरिन का मतलब है रत्ती बराबर में मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, तुम्हारा जज़ाकल्लाह भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो कह रहे हैं मुझे तुम्हारी और तुमसे कोई अजरत है, ये कोई बनावटी जुमला नहीं है कि 4 लोगों के सामने है तो मैं बनावटी बातें करूं और तनाई में जाओ तो अपनी हकीकत का इजहार कर दो। उसका भी इनकार कर दिया, वमा अना मिनल मुतकल्लिमीन, मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा तकल्लुफ और तसन्नुह ये अल्लाह को नापसंद है। बनावटी बनना नहीं है, फिर भी वैसे बन गए, आपस में बात करेंगे तो अबे बावले और 4 लोगों के सामने है तो ऐसी अच्छी फसी उर्दू बोलेंगे जैसे उनसे अच्छी उर्दू किसी को नहीं आती। तसन्नुह, तकल्लुफ, ये मेरे अंदर कोई नील नहीं, लेकिन बनावटी नहीं, अपने को नहीं चलता वैसा, अपन कर देते, अपन ऐसे नहीं, अपन ये जो अपन है ना, ये भी तसन्नुह और तकल्लुफ है। ऐसी टोपी रहे तो पहनूंगा, ऐसे कपड़े रहे तो पहनूंगा, ऐसी सदरी रहे तो जाऊंगा, ऐसा रुमाल लगा तो जाऊंगा, वैसा सामा रहे तो फिरूंगा। ये तसन्नुह और तकल्लुफ नहीं है। जो आ गया खा लो, जो आ गया पहन लो, जो आ गया बस चलते रहो। अंबिया अलैहिस्सलाम तसन्नुह से कोरे होते, जो कपड़े आगे पहन लेते, चादर आगे ओढ़ लिया, जुब्बा आगे पहन लिए, शलवार आगे पहन लिए, कोई तकल्लुफ नहीं, यही कपड़ा रहे तो मैं अपने को ये जानता हूं, इसके अलावा नहीं जानता। और नहीं दिया होगा तो अल्लाह ने कभी तो ज़कात का मौका अल्लाह ने बनाया होगा तो सबने मौका। तकल्लुफ़ात, तसन्नुआत अंबिया अलैहिस्सलाम में नहीं होते और ना सहाबा में थे। इसलिए ये जो तबलीग में बताया जाता है, या तो अंबिया को देखो या सहाबा को देखो।
लेकिन हो सकता है किसी में तकल्लुफ हो, पान खाने की आदत हो, भाई हमें पान चाहिए वो ताजा पान सेंटर का, उसके अलावा हम खाएंगे नहीं। अब तुम उसको अपना कायल बनाएंगे तो तुम भी पान खाते हो, अब तेरे का एक रहेगा, क्योंकि कायल को बुजुर्ग को बनाए तुमने जो पान खा रहे। ऐसे बुजुर्ग को आपने कायल बनाया, उन्हें टोपी भी पहना और साफा भी माशाअल्लाह बांधा, उसके ऊपर एक रुमाल भी डाला, एक कभी हरी जाके, एक कभी नीली जाके, एक कभी उड़ी जाके, चप्पल कभी जूता, कभी पैजामे घुटने तक, कभी टखनों तक, कभी चूड़ीदार पैजामा, कभी ये कभी वो, फिर चल भी रहे तो ऐसा जैसा मखमल पे चल रहे, तो तुम उसको लेवल लगाएंगे तो तुम्हारे अंदर भी वो चीजें आएंगी। देखो नीले नील के कपड़े पहनते तो तुम भी नील के कपड़े पहनेंगे, और अंडे के कपड़े पहनते तो तुम भी अंडे के कपड़े पहनेंगे। इसलिए कहा जाता तकल्लुफात से खाली थे अंबिया और सहाबा। उनको रहना बनाएंगे तो जिंदगी बहुत एक आधा अल्लाह वाला है, बकरे के गोश्त के अलावा कुछ खाता नहीं, उसका गोश्त बकरे का। अब तुम बोले हमारे जो बुजुर्ग हैं ना अल्लाह वाले, उनको बकरे का गोश्त आता, तो आपने हमारे अल्लाह वाले के और ये बुजुर्ग की तकलीफ में इत्तेफाक में कौन सा गोश्त होगा? बकरे का। उसको आमदनी है 300 रुपए कमा रहा रोज 10-10 के, और बकरे का 1 किलो गोश्त रहा। क्यों? बोले हमारे बुजुर्ग को ही खाते। अंबिया और सहाबा ये दो ऐसी जमात दुनिया में गुजरी है जो तकल्लुफात से खाली है, तसन्नुआत से खाली है, जो आ गया खा लिया, जो आ गया कह किया, जो सवारी आगे चली उसमें भी कोई ये नहीं 2000 रुपए का कपड़ा हो या 200 का, 2000 का खाना हो या 200 का, 2 करोड़ की सवारी हो या 2 लाख की, दिया है काम करो। इसलिए दोनों बातें भी नबी ने, तुम नहीं इस मेहनत में तुमसे कोई उजरत का तलबगार नहीं, क्योंकि जब पैसा दरमियान में आता है तो फिर सामने वाले को नसीहत करना मुश्किल बन जाता है। इसलिए मुहसिनीन मुखलिसीन पे गानी आते हैं, मुहसिनीन मुखलिसीन पर गानी आते हैं। ये कुरान तो सारे जहान वालों के लिए तज़किरा है, ज़िक्र है, याद दहानी है। अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल की इताअत न की तो कुछ दिनों के बाद तुम जरूर बेजरूर जान लोगे। अल्लाह बताएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद नहीं 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं 10 साल के बाद। कहाँ तक भागेगा आदमी भागते भागते, एक दिन तो आना है अल्लाह के पास। मुशरिकीन ने मक्का को कहा एक दिन तुम जानोगे, तो बदर में अल्लाह ने बताया, बदर में अल्लाह ने बताया। और अगर क़यामत तक आने वाले इंसान पुराने अल्लाह मार के बताएंगे, क्योंकि वादा किया है जहन्नम को भरूंगा अगर शैतान की इताअत की तो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु